नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन है आपके सामने जो टाइप अपन कर रहे थे उससे अगली बात है ये। तो आप देखिए, क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है, बी उस काम को अकेला 20 दिन में कर सकता है और सी उस काम को अकेला 15 दिन में करता है। तो उसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला ये कि तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा। अच्छा, उसके बाद में आपको बोला है कि अगर तीनों मिल जाएं तो काम का 1/2 भाग कितने दिन में होगा। अगला सवाल है कि ए और बी मिलकर काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। और अगला इसमें क्वेश्चन है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितने भाग काम कर पाएंगे। साथियों, उसी पैटर्न से अपन को करना है। मैं एक एक सवाल को सॉल्व करवाता हूं। देखिए, तो इसका बेसिक जो पैटर्न है वो अपन समझ चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में अपन ने इसको समझा था बहुत तसल्ली से। देखिए, आपको यहां पे लिखना है समय, यहां पे आप लिखेंगे समय और यहां पे आप लिखेंगे काम और यहां पे आप लिखेंगे क्षमता। इस पूरे टॉपिक में 3 ही शब्दों का खेल है, समय, काम और क्षमता। ठीक है, इन तीनों में आपस में रिलेशन हमने आपको बता दिया है। अब जो है एक एक चीज अपन को ज्ञात करनी है। देखिए, ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, यहां पे समय आएगा। बी उस काम को 20 दिन में करता है और सी उस काम को 15 दिन में करता है। ठीक है साथियों, ये समय है। अब आपका काम कैसे आएगा, तो आप जानते हैं कि आप समय का एलसीएम लेंगे तो आपको काम मिलेगा। तो समय का एलसीएम 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60। ये कॉन्सेप्ट सब जगह पे लागू होगा। हालांकि आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट से बाहर जाने की अपन को आवश्यकता नहीं है। तो आप देखते जाइए, 12, 20 और 15 का एलसीएम आ गया 60। अब 12 का भाग आप इसमें देंगे 5 बार गया, 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार गया और 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 बार गया। अब आपको पता चल गया कि ए की ताकत है 5 और बी की ताकत है 3 और सी की ताकत है 4। आप देख पा रहे हैं क्लियर। ठीक है, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद पढ़ लें ढंग से और उसके बाद में आप इसको समझना शुरू करें। साथियों, क्षमता के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि क्षमता क्या होती है। इकाई समय में किया गया कार्य जो है वो उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। इकाई समय में कैसे, देखिए, जैसे ए जो है वो टोटल काम को 12 दिन में करता है, उसकी ताकत है 5। कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर पाएगा। अच्छा, टोटल काम कितना है, 60। ये देखो, काम है 60। ए एक दिन में 5 कर पाता है, 60 काम है। आप इसको रिवर्स एक बार चेक करो, देखो तो ए जो है एक दिन, मतलब उसकी ताकत है 5, इसका मतलब एक दिन का उसका काम है 5। एक दिन में 5 काम करता है, तो बताओ 12 दिन में 12 पंजे 60 काम हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो 60 काम है, सही है। तो आपको ये, आप एक बार रीचेक कर लो। देखो, बी जो है एक दिन में 3 काम कर पाता है, 20 दिनों तक काम करता है बी, तब जाकर के काम पूरा होता है। तो 20 या 60 हो गया काम, सही है। अच्छा, अपन सी की बात करते हैं। सी एक दिन में कितना काम कर पाता है, 4 और 15 दिन तक करता है, तब जाके काम पूरा होता है। तो 15 चौक 60 हो गया काम। तो आपने चेक कर लिया कि आप सही चल रहे हैं। ठीक है, अब अपना पहला सवाल है कि तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा। आप देखिए, पहले सवाल का अपन आंसर लाते हैं। तीनों मिल जाएं तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। साथियों देखो, तीनों की क्षमता, ए की ताकत है 5, यानी कि ए का एक दिन का काम है 5, बी का एक दिन का काम है 3 और सी का एक दिन का काम है 4। तो ए बी सी ये तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन का काम कितना हो गया, 5 और 3 8 और 4 12। एक दिन में वो लोग 12 काम करेंगे, तीनों मिल जाएं तो। अच्छा, आप जानते हैं कि तीनों मिल जाएं और पूरा काम करना है उनको तो 60 काम करना है, तो काम हो गया 60। साथियों, अब आप देखें, आपके पास तीनों की क्षमता है 12, अब आपके पास काम कितना है 60। आपको लाना है समय, तो तीनों मिलकर के काम को पूरा करेंगे। वो समय कैसे आएगा, तो आप लिखेंगे समय बराबर काम बटे में क्षमता। काम कितना है 60 और कैपेसिटी कितनी है, ताकत कितनी है 12, तो ये आ गया 5 डेज, 5 दिन। अब साथियों आप समझो,
भाई ताकत का मतलब मैं बता तो दिया, एक दिन का काम, तीनों मिल जाते हैं एक दिन में 12 होता है। एक दिन में 12, 2 दिन करेंगे तो 12 12 24, 3 दिन करेंगे तो 36। तो 12 12 एक दिन में करते हुए अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो 12 पंजे 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्यारे मित्रों पहले सवाल का आंसर है। आप जो है वीडियो पॉज करके इस पूरे को समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि तीनों मिलकर काम का 1/2 भाग कितने दिन में करेंगे। अच्छा सबसे, अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले तीनों की ताकत पे बात करते हैं, ए बी और सी की क्षमता। आप देखिए तीनों मिल जाते हैं तो ताकत होती है 5, 3 और 4, यानी 5 + 3 + 4 यानी ये 12 ताकत हो गई। अच्छा क्या इनको पूरा काम करना है क्या तीनों को मिलकर के? नहीं ना। क्या बोला है कि तीनों मिलकर काम का 1/2 भाग कितने दिन में करेंगे। देखिए इधर आधा काम का 1/2 भाग, टोटल काम कितना है 60, 60 का 1/2 भाग कितना हो गया 30, मतलब 30 काम इनको करना है। अच्छा तीनों मिल जाएं तो एक दिन का काम है 12 और इनको 1/2 भाग काम करना है, मतलब आधा काम करना है, यानी 30 काम करना है। तो इन तीनों को लगने वाला समय आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे आएगा समय? देखिए काम इनको करना है 30 और इनकी स्पीड है 12 की। 30 में आप 12 का भाग दे दो, 2.5 हो जाएगा डेज, यानी 2.5 दिन में ये कर पाएंगे। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब अपन, आप इसको देख लें, आप नोट कर लें, ठीक है साथियों। अब अपन चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो कितना आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी प्रकार से सारे जो क्वेश्चन होंगे वो निरंतर क्रम में आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीच में कोई सा भी सवाल ले लूंगा। सारे सवाल जिस क्रम में आने चाहिए उसी क्रम में आते रहेंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या है कि ए और बी मिल करके काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिल जाएंगे तो तीसरे सवाल की बात करते हैं। अच्छा ए और बी मिल जाएंगे तो ए और बी की ताकत को जोड़ दो, तो अपन लिखेंगे ए + बी की क्षमता। ये तीनों मिल जाएंगे तो ताकत हो जाएगी 5 और 3 8। इन दोनों की ताकत हो गई 8, दोनों की ताकत 8 है, इसका मतलब ये दोनों एक दिन में 8 काम कर सकते हैं। अच्छा यूं बोला गया है कि ए और बी मिलकर काम का 2/5 भाग कितने दिन में करेंगे। काम का 2/5 भाग, तो अपन लिख देंगे यहां पे काम का 2/5 भाग। एक बात बताओ, टोटल काम आपका कितना है? 60 है टोटल काम। अब ये टोटल काम है 60, इसका 2/3 भाग है, 2/3 भाग, तो वो हो गया आपका 40। ठीक है साथियों। अब आप देखिए ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में काम होता है 8, इनकी कैपेसिटी 5 और 3 को जोड़ दिया अपन ने तो आई 8, और काम का 2/3 भाग, 2/3 भाग इनको करना है, यानी कि 40 काम इनको करना है। तो इनको लगने वाला समय, यानी ए और बी को मिलकर के जो समय लगेगा वो समय क्या होगा? तो देखिए इनको मिलकर के 40 काम करना है, 40 काम करना है, और इनकी ताकत यानी एक दिन का काम है 8, तो इन दोनों को 5 दिन लग जाएंगे। देखिए साथियों इस प्रकार से ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अपन चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आप देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में कितने भाग काम कर पाएंगे। अच्छा तीनों मिलकर के 3 दिन में कितने भाग काम करेंगे। आप देखो इसको कैसे करना है। तो चौथे सवाल का अपन आंसर दे रहे हैं, ए + बी + सी की सबसे पहले तो अपन क्षमता लेंगे। तो ए की ताकत कितनी है 5, बी की 3 और सी की 4, तो तीनों की ताकत होगी 12, यानी तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम होता है 12। इसने बोला है कि ये तीनों जब मिल जाते हैं तो 3 दिन में कितने भाग काम होता है। तो अपन लिखेंगे तीनों का 3 दिन का काम। अब देखो एक दिन का इनका काम कितना है 12, तो 3 दिन में कितना करेंगे 12 × 36 काम हो गया।
साथियों देखो 36 काम हो गया, तो कितने भाग इन्होंने काम कर लिया। अच्छा आप देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, 60 में से इन्होंने 36 काम कर लिया, तो अपन भाग देख लेते हैं कितने भाग काम हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 60 में से 36 काम कर लिया। मान लो एक एग्जाम हुआ, उसमें पूर्णांक कितने हैं 60, 60 में से किसी के 36 नंबर आते हैं, तो कैसे नंबर दिए जाते हैं, ऐसे देते हैं 60 में से 36, यानी 36/60 भाग उसने नंबर पाए हैं। ठीक है, तो साथियों देखो कितने भाग उसने काम किया है, यानी कि 60 में से 36 कर दिया है। 6 का भाग दे दो आप, या फिर 12 का भाग दे दो, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 3/5 भाग वो काम करेंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप वीडियो को बीच में रोक रोक के सारी स्थितियों को क्लियर रूप से समझ सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो देखें, तब आपको जाकर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा दूसरी बात, मैं एक से एक मतलब सारे जो सवाल हैं वो बिल्कुल क्रम से दे रहा हूँ, तो आपको सारे वीडियो कंटिन्यू देखने हैं, तभी जाकर के आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बकायदा सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो।